ओम नमो नारायण। जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की, जय हो श्री गुरु माता जी की। एकम एकम एकम। जब भी हम अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की बात करते हैं तो उसमें मुख्य सिर्फ समागम ही होता है। जो प्रभु कृपा दुख निवारण समागम रखा गया है, वो क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने इतनी बड़ी संगत को उस समागम में बुला करके अपना ही पैसा खर्च करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी। वहाँ पे दान के पैसों से वहाँ समागम में कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे लंगर से लेकर के जो भी डेकोरेशन होता है, जो भी सामान मंगाया जाता है, वो सब गुरु जी के पैसे का होता है। दान पेटी रखी जाती है वहाँ पर, इसलिए रखी जाती है कि लोगों का भाव है, कोई यही फेंक देता है, कोई ऐसे कर देता है, इसलिए वहाँ पे दान पेटी रखी जाती है ताकि लोग इधर उधर ना करके वो इकट्ठा हो जाए और उससे बड़े बड़े मंदिर बने। वृंदावन में 108 एकड़ में श्री राधा कृष्ण भगवान जी की मंदिर बनने वाला है, जो श्री चक्र के यंत्र जैसा निर्मित होगा और जिसमें गुरुकुल भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा और बहुत बड़े पैमाने पर वो ऐसा मंदिर होगा जिसके अंदर कोई भी अपना दुख लेकर जाएगा और वो ठीक होकर वहाँ से वापस आएगा। वहाँ पे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी द्वारा अपनी ऊर्जा डाली जाएगी, ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान ने समागम में कहा है। हरिद्वार में भी एक ऐसा शक्तिपीठ बन रहा है जहाँ पर मात्र दर्शन करने से ही लोगों के दुख दूर होंगे। ये पैसे संगत के ही होते हैं, जिन पैसों से ये बन रहा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी उन पैसों में से कुछ भी नहीं लेते। खैर, जिन्हें नहीं देखा है उनसे ये बात कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि गुरुदेव भगवान जी वहाँ पे करते क्या हैं। पहली बार जब मैंने देखा ना विभूति योग होते, तो मैं समझ नहीं पाई कि क्या चल रहा है वहाँ पे। लेकिन मैंने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को बहुत गौर से देखा। वहाँ पे ऐसा लगा कि साक्षात परमात्मा हमारे दुखों को वहाँ से कैसे खींच कर निकाल रहे हैं। और जैसे ही विभूति योग खत्म हुआ, लोगों के अनुभव, अपार संगत, अपार बातें, अपार घटनाएं। मात्र जल से किसी का डैंड्रफ ठीक हो जाएगा। आप सोचो ना उसमें कोई मेडिसिन, ना कोई उसके अंदर कोई तत्व डाला, कुछ नहीं। मात्र श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की अभिमंत्रित जल से सर को धोने से डैंड्रफ चला जाएगा। लेकिन ये चमत्कार हुआ है समागम में, और एक दो नहीं, एक दो तो हर समागम की बात है, लेकिन वहाँ पे ऐसा समागम भी हुआ जिसके अंदर 1000 लोगों पर एक साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा ऐसी रही कि वो सक्सेसफुल हुआ और गिनीज वर्ल्ड बुक वाले लोग आए थे, उन लोगों ने इस रिकॉर्ड को वहाँ बुक में नोट किया और सर्टिफिकेट भी दिया श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को। 1000 लोगों का एक साथ डैंड्रफ चला जाना, कौन कर सकता है ऐसा? किसने किया है आज तक? उन अजूबों वाली किताब में जिसमें दुनिया के अजूबे नोट किए जाते हैं, उन अजूबों में ऐसा कोई अजूबा तो नहीं देखा कि 1000 लोगों का एक साथ कोई बीमारी चला गया हो, मगर ऐसा हुआ है। और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हमारे कहते हैं कि वही नहीं, कोई भी बीमारी को एक क्षण में दूर किया जा सकता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को आज तक किसी ने नाराज होते नहीं देखा। हर पल प्रसन्न मुद्रा में, आनंद में। हालांकि हमारी वजह से उनको हर वक्त पाठ में रहना पड़ता है, फिर भी हर वक्त वो आनंद जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मात्र उनके संपर्क में आने से, उनसे थोड़ी दूर पर भी अगर आप खड़े रहेंगे ना, तो आपके अंदर वो अनुभूति होगी, वो आनंद होगा जिसकी कल्पना आपने कभी की नहीं होगी, आपने सोचा नहीं होगा। वो आनंद किसी सामग्री को खरीदने से, किसी जगह पे घूमने से
किसी चीज़ को खाने से वो आनंद प्राप्त नहीं होता। मतलब आप दुनिया की सारी इच्छाएं अपनी पूरी कर लीजिए, फिर भी आपको वो आनंद नहीं आएगा जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अगल बगल होने से आता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की ऊर्जा हमको निगेटिव करने ही नहीं देती है, हो ही नहीं सकता। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की दया के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। उनके जैसा करुणावान तो कोई होता ही नहीं है। करुणा इतनी है कि एक लोग का, जब उनको कहा गया ना कि मतलब आप लोगों के दुख दूर कीजिए, ये दवाइयाँ सबको मिलनी चाहिए, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कहा कि एक को ही क्यों, मैं तो चाहता हूँ सबको मिले, हर कोई इसका लाभ ले। एक छोटा सा छोटा व्यक्ति भी, एक छोटा सा छोटा जमादार भी, और एक बड़ा सा बड़ा मंत्री भी, हर कोई ले उसका लाभ। अब उसका लाभ किसने कितना लिया है उसका तो पता नहीं, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान का प्रयास हर वक्त यही रहता है कि वो लोगों के दुख दूर कर सके। कभी कभी सोचती हूँ मैं कि क्या हो गया हमें, कि हम कैसे समझेंगे कि सत्पुरुष कौन है। हमने ग्रंथों में नहीं पढ़ा, हम देखते भी नहीं हैं, मगर क्या श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को देखकर कैसा नहीं लगता कि सत्पुरुष कौन होंगे, कैसे होंगे। मैं तो जो देख रही हूँ, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी जैसा कोई होता ही नहीं है। ऐसा करुणावान, ऐसा निश्चल दया की प्रतिमूर्ति, फिर भी है मनोभाव जिसके भी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एक एक साधनाएं ऐसी बताते हैं जिन साधनाओं के लिए लोग पैसे लेते हैं, जिन साधनाओं को जानने के लिए लोग गुरुओं के चक्कर काटते रहते हैं, और वो साधना, वो बहुत विशिष्ट बात श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ग्रंथों को देखकर, ग्रंथों को पढ़कर और सब लोगों के सामने ऐसे ही दे देते हैं। समागम में जाने का कोई पैसा नहीं लगता है। दुखी से दुखी व्यक्ति भी ये सुन ले और अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी सुने कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समागम में जाने के लिए एक पैसे लगते नहीं है, किसी के भी एक्स्ट्रा चार्ज। कोई वहाँ जाने की टिकट नहीं लगती है, कोई वहाँ बैठ करके और आप अपने सीट रिजर्व करने का कोई पैसा नहीं देते हैं। वहाँ कालीन जो बिछी होती है, जो दरियाँ बिछी होती है, सब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पैसे से मंगाया जाता है आप लोग के बैठने के लिए, आपके दुख दूर करने के लिए, हमारे दुख दूर करने के लिए। उसमें गुरु जी को क्या फ़ायदा है? कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, जो उनके करीब रहता है वो देखता है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के भाव जो है परिवर्तित होते ही नहीं है। कभी उनको आज तक किसी ने क्रोधित होते नहीं देखा। कभी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को किसी विवाद में, किसी भी तरह के कुछ में भी नहीं देखा किसी ने। बहुत से लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ऊपर। ऐसा तो एक स्टिंग ऑपरेशन भी कर रखा था न्यूज़ चैनल वालों ने। जब सारे बाबाओं की पोल खुल रही थी तो उस समय से सद्गुरुदेव भगवान के साथ भी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। उस स्टिंग ऑपरेशन में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के बेडरूम तक स्पाई कैमरे छुपाए गए थे और लगातार 4-5 दिनों तक ये क्रम चला था। और उसको न्यूज़ चैनल के बड़े बड़े डायरेक्टर, रिपोर्टर तक देखते थे ताकि कब हमको ऐसी कोई चीज़ मिले जिससे हम न्यूज़ चैनलों पर तबाही मचा दें। लेकिन समझ में नहीं आता कि संत पुरुष हों, श्री सद्गुरुदेव भगवान हों, आप चैनल वाले क्या पता मीडिया को क्या हुआ है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सारे चैनल वालों को उस समय घर पे बुलाया और बुला के श्री सद्गुरुदेव भगवान ने बताया कि माता मुझे ऐसा ऐसा कह रही हैं, आपने ऐसा ऐसा किया है, तो ऐसा करो, जब वीडियो बना ही लिया है तो उसको प्रसारित भी कर दो ताकि जनता देखे कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का व्यक्तित्व कैसा है, वो घर में करते क्या है। आखिर स्टिंग ऑपरेशन आपने इसीलिए तो किया है, करके बताओ, सारी दुनिया को दिखाओ ये चैनल में। लेकिन न जाने वो शर्मिंदा हो गए कि न जाने उनके साथ क्या घटना घटी कि उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कहीं पे भी। ये भी आश्चर्य की बात है, जबकि करना चाहिए था। जब आपने स्टिंग ऑपरेशन किया
पकड़ने के लिए कुछ तो आपको करना चाहिए था। वो प्रसारित करते, हम भी तो देखते क्या प्रसारित किया आपने। एक छोटे से कमरे में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी रहते हैं, जहाँ का दरवाज़ा खुला ही रहता है, कोई कभी भी जा सकता है, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हमेशा पाठ में रहते हैं। तो कोई जाके करेगा भी क्या वहाँ पे? हर वक्त खाली तो नहीं रहते श्री सद्गुरुदेव भगवान जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के घर में कोई मखमल का गद्दा नहीं बिछा है, कोई बहुत बड़े हाईटेक हाई प्रोफाइल कमरा नहीं है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का। 40 साल से वो एक ही कमरे में रहते हैं। ऐसा व्यक्तित्व किसी महान पुरुष का ही हो सकता, हम जैसे लोगों का नहीं हो सकता। हमारे पास जरा सा धन आ जाएगा, हम अकड़ जाएंगे। ये जितने भी गुरु जी के आसपास आप सिक्योरिटीज़ देखते हो, गुरु जी का बनाया हुआ नहीं है। वो तो सिर्फ भाई श्री जी को अपने पिता की चिंता होती है, इसलिए भाई श्री जी ने वो सब किया है। वरना गुरु जी कहते हैं मुझे इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, जब महामाई को ले जाना होगा ले जाएंगे। ऐसा बोलते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी। जो यकीन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को परमात्मा को जानने का है, वही यकीन वो हम लोगों के भीतर देखना चाहते हैं। इतनी छोटी सी कामना है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कि हम भी भगवान पे यकीन करें। हम जाने कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ परमात्मा की दया से, कृपा से हो रहा है। हम ठीक हो रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहे हैं। हम अगर बिगड़ रहे हैं तो भगवान की कृपा से बिगड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा कर्म, देखिए हम क्या कर्म कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, हमारे दृष्टि में तो सही हो सकता है, लेकिन क्या वो वाकई में सही है? कौन कहेगा उसको कि वाकई में वो सही है? आपने कोई वेद पुराण तो पढ़े नहीं है, आप वेदों के हिसाब से चलते भी नहीं हैं, तो आप ऐसा कैसे कह देंगे कि नहीं जो है वो बिल्कुल सही है? नहीं नहीं नहीं, हम अपने मन से कुछ भी बना के पाप पुण्य की श्रेणी में रख दें तो उससे उसका कोई भी विकल्प नहीं निकलता है, कोई भी परिणाम नहीं निकलता है, मात्र जो है पाप के, और कुछ नहीं निकलता। जो भगवान ने हमारे लिए कह दिया है वही हमारे लिए पुण्य है, वही हमारा धर्म है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि कर लो ना, भगवान को मानो तो सही। देखो ना भगवान क्या चमत्कार करते हैं। बड़ी दुखद घटना घटी है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपने घर में भी, क्या कहूँ मैं, उनके अगल बगल वाले लोग जब कहते हैं ना कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ऐसे, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ऐसे, श्री गुरु जी ऐसे, श्री गुरु जी ने ऐसा कहा, तो मुझे आश्चर्य होता है कि हर किसी के ज़िंदगी में घटने वाली घटना कहीं पर लिख दी गई है। किसी अद्भुत उत्तर में, महायोगी राज में बहुत से प्रश्न उत्तर ऐसे हैं जिनको लिखा गया है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपाओं से चमत्कारों का वर्णन किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में तो हो रहा है, मगर जिनकी ज़िंदगी में घट रहा है वो कभी इसका जिक्र तक नहीं करते। वो कभी बताने की जहमत नहीं उठाते कि हमारी ज़िंदगी में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वजह से क्या बदलाव आया, कहाँ बदले हम। लीला ही है परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा तो पल्ला झड़कते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपनी श्रीमुख से साक्षात कह दिया है कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि आप मेरे पास आओ। सच है ना, किसी संत की तपस्या में हम बाधक बन रहे हैं। उन संत ने, उन महापुरुष ने हमारी खातिर अपनी तपस्या को भी एक किनारे रख करके, भगवान की साधना को एक किनारे रख करके हमारे कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं, किसी भी वक्त। लेकिन हम उन्हीं महापुरुष को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उन्हीं महापुरुष के बताए हुए रास्तों पर नहीं चल सकते। हमारी मूर्खता कहें, हमारी अज्ञानता कहें, या हमारी ढीठता कहें इसे। हम ढीठ हैं क्योंकि भगवान हमारे सामने, हम पकड़ नहीं सकते। कैसे पकड़ेंगे? वो भगवान है, हम इंसान हैं, और इंसान कभी भगवान को नहीं पकड़ सकता। इतनी सी बात है बस। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का व्यक्तित्व, उनका हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, जब बोलते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी तो इतना रस होता है उनकी वाणी में, इतना रस होता है कि जो सुने कुछ पल तक तो वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन मन के वेग से अगर आप उठ के खड़े भी होते हो ना, तो
श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की उस लीला को हम नहीं समझ सकते। श्री सद्गुरुदेव भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। जो किसी का फोटो देख करके कुछ भी बता सकते हैं, क्या वो हम सामने बैठे लोगों के बारे में नहीं जानते होंगे? हमारे मन के छल को, हमारे मन के कपट को। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं जानते। मगर करुणा के सागर हैं वो सभी लोगों को एक समान समझते हैं। और यही वजह है कि कभी किसी को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कभी किसी से कुछ नहीं कहते। वो तो एक गिलास पानी तक के लिए किसी से नहीं कहते कि बेटा एक गिलास पानी पिला। मगर हमारी कोई भावना नहीं है, और जिसकी भावना है उसको गुरुजी अपने पास नहीं आने देते। हम तो चाहते हैं कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हमें अपना नौकर बना लें, हम हर वक्त उनकी कृपा में रहेंगे, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान का नौकर भी उच्च कोटि का होगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं आजकल कि मैं कुछ देने आया था, आप लोग को दे नहीं पाया। नहीं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी तो देने ही आए थे, हम ले नहीं पाए। जब भी कोई महापुरुष ने धरती पर आके कुछ किसी को देने की कोशिश की, लिया किसी ने नहीं, कभी किसी ने नहीं लिया। चाहे वो श्री रामकृष्ण परमहंस जी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी संत हो। किसी भी संत की जीवनी उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का जीवन कैसा है। संत को पहचानने के लिए ना हमको कुछ विशेष नहीं करना है, सिर्फ किसी महान संत की उठा करके जीवनी पढ़ लेनी है कि उनकी जीवनी में ऐसा क्या है जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से मिलता है। हर एक बात जो किसी संत के लिए कही गई है वो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के लिए ही है। हर उस ग्रंथ में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का जिक्र है जिसमें परमात्मा के जिक्र है, जिसमें संतों की महिमा बताई गई है, जिसमें गुरु की महिमा बताई गई है। खैर, गुरु पूर्णिमा आ रही है और मैं एक बार फिर आपके सामने आऊँगी, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा के लिए बताने आऊँगी। मेरी वाणी में वो ताकत नहीं है कि मैं गुरु जी की महिमा बता सकूँ। मुझे बस अच्छा लगता है, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की बात करके बहुत अच्छा लगता है, उनकी चर्चा करके बहुत अच्छा लगता है। मैं सच में दिल से ये कामना करती हूँ कि हर कोई ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा को जाने और उनकी शरण में चला जाए। एक बहुत ज़बरदस्त लाइन थी, कुछ समय पहले ही बहुत हाईलाइट हुई थी, उठो द्रौपदी चीर संभालो अब गोविंद ना आएंगे। तो मैं सभी लोगों से, आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि उठो और श्री सद्गुरुदेव भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि श्री गुरु नानक जी फिर एक बार धरती पर आए हैं। उसी गुरु कृपा के साथ, जिस गुरु कृपा के साथ वो अपने समय में आए थे। तो हम सबको श्री सद्गुरुदेव भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि अब कोई परमात्मा नहीं आने वाले। जिन्हें आना था वो परमात्मा हमारे सामने है, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। खैर, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा के साथ एक बार और हाजिर होंगे हम। ओम नमो नारायण।